केवल 47 दिनों में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अब वो मायावती की नज़रों में परिपक्व बन गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर और अखबारों में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठा दिया है और एकमात्र अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है। जबकि 47 दिनों पहले यानी 7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद के बारे में कहा था कि वो अभी परिपक्व नहीं हैं, यानी इमैच्योर हैं, इसलिए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकारी के पद से, दोनों पद से हटाया जाता है। इतना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखकर उन्होंने जानकारी दी और आकाश आनंद पदमुक्त हो गए। लेकिन अब वही आकाश आनंद 23 जून को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद पर बिठा दिए गए हैं। तो इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मायावती ने इतने दिनों में आकाश आनंद को क्या सिखा पढ़ा दिया कि वो इतनी जल्दी यानी 47 दिनों में ही परिपक्व हो गए और बीते 29 सालों में वो परिपक्व यानी मैच्योर नहीं हो पाए थे। दरअसल आपको याद दिला दें, अगर आपको याद ना हो, तो लोकसभा चुनाव के दौरान 28 अप्रैल को सीतापुर की एक रैली के दौरान बीजेपी को उन्होंने गद्दार की पार्टी कह करके संबोधित किया था आकाश आनंद ने। आकाश आनंद ने कहा था कि अगर बीजेपी वाले आप लोगों से वोट मांगने आएँ तो उन्हें वोट नहीं बल्कि जूता से मारिएगा। अब जूता मारने का समय आ गया है। आकाश आनंद ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। यही नहीं, बल्कि आकाश आनंद ने बीजेपी के इतने सलीके से बखिया उधेड़ी और इतने सलीके से घेराबंदी की थी कि सभी को ये भाषण सुनने के बाद लगने लगा था कि मायावती उनका जल्द ही पत्ता साफ करने वाली हैं, और वही हुआ था। बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए आकाश आनंद ने 28 अप्रैल वाली रैली में कहा था कि ये बीजेपी वाले साल भर में 10-12 हज़ार का राशन देकर आपका चूना लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके परिवार के किसी व्यक्ति को 4th क्लास की भी एक नौकरी मिल जाती है तो कम से कम 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह होती है और साल भर में इकट्ठा होकर यही 3 लाख बन जाता है। लेकिन ये गुजरात मॉडल वाले आपको नौकरी न देकर केवल 5 किलो राशन देकर आपका दिल बहला रहे हैं और आपको चूना लगा रहे हैं। हमको ये गुजराती मॉडल नहीं चाहिए। इस तरह की लॉजिकल बातें कहकर लोगों को जागरूक करने की उन्होंने कोशिश की थी। दरअसल आकाश आनंद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लंदन से पढ़ कर के आए हैं और उन्होंने एमबीए किया है, तो एमबीए वाला दिमाग उन्होंने यहाँ पर लगा दिया था। इस तरीके से नई ऊर्जा है और नई ज़बान, नई भाषा, नया अंदाज और नए लॉजिक के साथ वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस तरह एक के बाद एक नीतियों की धज्जियां उड़ाकर बीजेपी के लिए आकाश आनंद मुसीबत बने हुए थे। तभी 10 दिन के अंदर ही मायावती का फैसला आ जाता है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकारी के पद से, यानी दोनों पद से उन्हें हटा दिया जाता है। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है मायावती द्वारा कि अभी उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, परिपक्वता की कमी है। इस फैसले के बाद समझने वाले सारे लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि मायावती ने यह फैसला क्यों लिया है, और मायावती पर जो आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, इस फैसले ने इस आरोप में सच्चाई पैदा कर दी थी। ऐसे में अब जब एक बार फिर से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद पर बिठा दिया गया है, तो सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर मायावती ने आकाश आनंद को इतने ही दिनों में क्या सिखा दिया है कि वो केवल 47 दिनों के कोर्स के बाद ही परिपक्व हो गए। इसका जवाब लोगों ने अलग अलग अंदाज से देने की कोशिश की है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मायावती पर ईडी और सीबीआई की ज़बरदस्त तलवार लटक रही थी और मायावती इस 68 साल की उम्र में जेल में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ पा रही थी। और जब आकाश आनंद ने खुलकर आकाश में उड़ने की कोशिश की और बीजेपी को बुरी तरह घेरना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी का कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए मायावती ने आकाश आनंद की रस्सी बीजेपी के इशारे पर टाइट कर दी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नगीना से एक नौजवान दलित लीडर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत चुके हैं और अब ये जो दौर है वो युवाओं का दौर है, और वही नगीना जहां दलित बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर मायावती और आकाश आनंद दोनों ने रैली की थी। उसके बावजूद चंद्रशेखर चुनाव यहाँ से जीत गए। इसलिए मायावती को एहसास हो चला कि अगर चंद्रशेखर की तरह युवा शक्ति को नहीं उतारा गया तो अब जो कुछ बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। क्योंकि इस बार अगर देखें तो बीएसपी ने 424 सीटों पर अपने लोकसभा के कैंडिडेट्स खड़े किए थे देश भर में, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
अधिकतर सीटों पर तो बीएसपी की जमानत जब्त हो गई और जहां पर बीएसपी के लाखों वोट, कम से कम सीट नहीं निकल पाती थी लेकिन लाखों वोट आया करते थे, वहां पर केवल 10-12 हज़ार वोट केवल आकर के रह गए। तो ये मायावती की पार्टी का बहुत बुरा दौर है। और तो और इस बार का जो वोट परसेंट रहा वो सबसे खराब पोजीशन में रहा। 9.5% के आसपास, यानी 9 से 10% के बीच में कुल वोट शेयर आ गया बीएसपी का, जहां कभी 30% से ऊपर होकर के मायावती ने 2007 में, आपको याद होगा, अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। और उससे पहले भी अगर देखें 25%, 20%, 15%, 16%, लगभग इतना वोट शेयर उसका मायावती का इंटैक्ट माना जाता रहा है। लेकिन इस बार 9.5% के आसपास आकर के रुक गया। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, वो पूरी तरीके से पाताल में चली गई है। अपने बिल्कुल सबसे ख़राब प्रदर्शन पर इस वक्त मायावती की पार्टी काम कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने दम पर बहुमत के साथ सरकार तक बना चुकी वो पार्टी इस तरह नीचे चली गई हो। इसलिए पार्टी में नई जाल डालने के लिए शायद ये फैसला लिया गया कि मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद के सर सेहरा बांध करके पार्टी को उन्हीं के सहारे आकाश में ले जाने की कोशिश है। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अब मोदी इस बार कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उतनी बुरी तरह एजेंसियों का अब वो दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे जैसे पहले किया करते थे। इसलिए मायावती को अब वो डर खत्म हो गया है ईडी और सीबीआई का। इसलिए उन्होंने आकाश आनंद को दोबारा पदभार दे दिया, यानी जब डर था तब प्रेशर में आकर हटा दिया गया और अब डर नहीं है तो दोबारा पद दे दिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आकाश आनंद को ऐसे समय में लॉन्च किया गया था जब बीएसपी की हालत बेहद नाजुक थी और ये बात मायावती भी जानती थी। इसलिए आकाश आनंद को उस वक्त हटा दिया गया ताकि उनकी क्रैश लैंडिंग ना हो जाए, यानी करियर शुरू होने से पहले ही ना ख़त्म हो जाए। देसी भाषा में कहें तो कहीं उनकी बोहनी ही ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से जितनी मुँह उतनी बातें कही गई। बहरहाल जो भी हो, आकाश आनंद को अब एक बार फिर से न केवल उनका पद लौटाया गया है बल्कि पहले की तुलना में उन्हें और भी ज़्यादा ताकत दी गई है। अब वो उत्तर प्रदेश के भी इंचार्ज होंगे, यानी इससे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीएसपी के पदाधिकारी आकाश आनंद को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन अब आकाश आनंद को पूरे देश भर के बीएसपी के पदाधिकारी रिपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि अब देश भर में जितने भी बीएसपी के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी सबसे पहले आकाश आनंद को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद मायावती के पास ये रिपोर्ट जाएगा। अब इस तरह बीएसपी में मायावती के बाद आकाश आनंद दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि बीएसपी ने 23 जून की बैठक में ये भी फैसला लिया है कि अब बीएसपी पार्टी सभी उपचुनाव को भी लड़ेगी, जबकि इससे पहले बीएसपी ऐसा नहीं किया करती थी। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। अब बीएसपी इसकी भी तैयारी कर रही है। पंजाब उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का ही नाम है। इस तरह आकाश आनंद को एक बार फिर से लॉन्च किया गया है और अब देखना यह होगा कि क्या आकाश आनंद अपना पुराना तेवर बरकरार रख पाते हैं या फिर मायावती ने 47 दिनों में कुछ ऐसा कोर्स करवा दिया है जिससे आकाश आनंद भी मायावती की तरह राजनीति करने लगेंगे। हालांकि इस वक्त बसपा ज़मीन पर है और इस बसपा को ज़मीन से उठाने के लिए किसी आकाश की ही ज़रूरत है।